संसार के अंदर जिन जीवों की और जितने जीवों की विचारना सर्वज्ञ केवली भगवंत ने अपने ज्ञान में की। अब उनके अंदर विशेष रूप से विचार करके देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा कि कैसे कैसे जीव इस प्रकार के जन्म करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि हम इन जीवों के बारे में जानते हैं, क्या फायदा है। नंबर 1, पहला फायदा तो ये है कि हम भी ऐसे भव बिता करके आए। नंबर 2, हम इन जीवों की पर्याय में इतने अनंत भव करके आए, बिता के आए। अगर किसी जीव को संसार में वैराग्य जगाना ही है तो उनको सर्वप्रथम जगत के समस्त जीवों का स्वरूप, उनका व्यवहार और उनके साथ का व्यवहार समझ करके हम अपना वैराग्य जगाएं। बात ये होनी चाहिए कि आत्मदृष्टि से हम सब उन जीवों के जैसे हैं और सभी वे जीव भी हमारे जैसे। सिर्फ किसके कारण? शरीर धारण करने से ही भिन्न भिन्न प्रकार बनते हैं और शरीर कर्माधीन, शरीर कर्म के कारण बनता है, कर्मों के हिसाब से शरीर बनने वाला। आत्मा सभी एक शरीर की एक जैसी है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा में भेद नहीं। महावीर ने ये कहा है कि जिसको भी आत्मा धर्म करना है उनको सबसे पहले समस्त जीवों को अपनी आत्मा के सदृश समान समझना। जैसा मैं जीव हूँ वैसे ये भी जीव हैं, मुझे भी दुख अप्रिय है, इन सब जीवों को भी दुख अप्रिय है। मुझे भी सुख पसंद है, इन सब जीवों को भी सुख पसंद है। मुझे भी जीना पसंद है, इन सब जीवों को भी जीना ही पसंद है। मुझे भी मरना पसंद नहीं है, इन सब जीवों को भी, किसी को मरना पसंद नहीं है। तो जैसा मैं एक जीव होते हुए मेरा व्यवहार जो कर रहा हूँ, ये भी सभी जीव अपना अपना व्यवहार कर ही रहे। जीवन तो सबका है ही, जन्म मरण और जीवन, इसमें तो किसी के साथ कोई भेद नहीं। सिर्फ भेद किसका है? अपने अपने कर्मानुसार बनाए हुए शरीर के। क्या हमने सीखा? द्रव्यान योग के अंदर समान गुण के कारण सभी द्रव्य एक सरीखे हैं। समान गुण है, अगर गुण विपरीत है तो द्रव्य अलग है, गुण समान है तो द्रव्य एक है। लेकिन एक जैसे गुणों वाले अनंत जीव होते हुए भी कर्मों के कारण पर्याय भेद है। जिन कर्मों के कारण, जैसे कर्मों के कारण जैसे शरीर की रचना अलग हो गई, उसके कारण हम एक दूसरे से भिन्न हो गए। ध्यान से समझिए। अब कर्मों के कारण भेद समझते हुए जीवों के कारण अभेद समझते। संसार के समस्त जीवों के प्रति हमारी भेद बुद्धि होनी चाहिए। जब हम परद्रव्य पुद्गल के साथ भेद ज्ञान कर लें और उस भेद ज्ञान से आप समझ लो मैं स्वतंत्र आत्मा द्रव्य हूँ। पुद्गल सर्वथा मेरे से विरुद्ध गुण धर्म वाला जड़ द्रव्य है। जड़ से आत्मा को भिन्न करना ये काम भेद ज्ञान का है। अब जड़ से आत्मा को भिन्न करके आपने भेद ज्ञान किया, लेकिन समस्त अनंत जीवों के साथ सादृश्यता जोड़ करके समानता माननी ये अभेद है। कारण क्या है? तो जैसे आपने भेद ज्ञान प्राप्त किया उसी समय साथ में अभेद ज्ञान भी आपको प्राप्त करके अब भेद ज्ञान से जगत के साथ में व्यवहार करना। अब कर्म की दृष्टि से समझे क्या? आज मैं इनके जीवानी दो जिस प्रकार के हैं और उन जीवों की जितनी हिंसा विराधना ज्यादा करूँगा, संभव है कल मुझे जाकर के बाहर में से भोग करने पड़े। अब इसका सुझाव करो। मैं अगर उन जीवों की उतनी प्रेरणा रचना करके बताता हूँ, उन जीवों
जैसे भोग करने नहीं पड़ेंगे। मैं उनमें से उन प्रकार के सभी भोग करके ही आज आगे निकला। अब इतने आगे निकल गए, कितने आगे निकले आप? अनंत जन्म आगे निकल चुके हैं। अब हम वापिस उल्टे न चले। पंचेंद्रिय में से गिर करके वापिस उल्टे एकेंद्रिय में जाना, ये उल्टा जाना है। और जो देवताओं का हो रहा है, कई देवलोक के देवता पंचेंद्रिय देव पर्याय में से उल्टे गिर करके सीधे एकेंद्रिय में जाते। पंचेंद्रिय में से गिर कर एकेंद्रिय में जाना एक ही भाव में काम हो जाएगा, लेकिन एकेंद्रिय से वापिस पंचेंद्रिय बनकर देव बनना असंख्य गुणों का काम, असंख्य जन्मों का अंतर निकल जाएगा। अब ऐसे कक्षा के अंदर जीवों का जिस प्रकार का स्वरूप हमने समझा, एकेंद्रिय जीव जो है, अब शरीर की रचना से हम देखेंगे तो पानी वाले जीव ने जो है लिक्विड फॉर्म का शरीर धारण किया, वायु काय के जीवों ने गैस फॉर्म का शरीर धारण किया। अब ये जो पृथ्वी काय के जीव आ रहे हैं, ये अपनी तरफ से ठोस शरीर सॉलिड फॉर्म ये धारण करेंगे। तो ये तीनों प्रधान जो है एकेंद्रिय जीव अपनी तरफ से धारण करें। अब ये जब लिक्विड फॉर्म में है, अब कल यहाँ से ये जीव जाकर के गैस फॉर्म में हुए, ये जीव जाकर के सॉलिड फॉर्म में हुए, ये जीव वापस आकर के गैस फॉर्म में हुए, ये जीव वापस आकर के लिक्विड फॉर्म में हुए, ये जीव सीधा जाकर के फिर ठोस बन जाए। अब जीवों का एकेंद्रिय पर्याय में गमन आगमन रहेंगे, एकेंद्रिय पर्याय में ही, और फिर उसमें अगर जीव भोग करते जाए तो भगवान हे परमात्मा ये कितने भोग करेगा, कितना काल बिताएगा। आ रहा है ख्याल में आपको? ये हम यहाँ पर एकेंद्रिय जीवों को देख रहे हैं। अब ये यहाँ से जिस पर्याय में यहाँ आया, अब ये यहाँ से जिस पर्याय में यहाँ जाए, फिर वापिस ये यहाँ से जिस पर्याय में यहाँ आए। अब इस तरह से जन्म करते बिताते ये जीव अपनी तरफ से जैसे जैसे भव बिता। इधर देखिए, अगर एक एक भव करे, एक भोग करके दूसरे भोग में फिर वापिस शरीर बदला दे, एक भोग करके फिर वापिस दूसरे भोग में बदला दे, तो अगर मान लो कि ये पृथ्वी काय में ही रहता है और सभी भोग जो है पृथ्वी के ही करता है, तो एक रास्ता ये हुआ। अगर पृथ्वी काय से बदल करके ये अवकाय में आता है, अवकाय से वापस पृथ्वी काय में जाता है, अब ये यहाँ से बदले तो स्व का स्थिति में रह करके भोग करे तो, और पर का स्थिति में जा करके भोग करे तो, दो तरीके हो गए। अरे ख्याल में, अगर जीव स्वकाय में ही रहे तो अपनी ही पर्यायों में जाए। इसलिए पृथ्वी काय के कितने अनेक भेद हैं, पानी के अनेक भेद, अग्नि के अनेक भेद, वायु वनस्पति काय के अभी सबके हैं। सबसे ज्यादा किसके हुए? वनस्पति काय के अंदर 24 लाख योनियां हैं। इसलिए पानी से, पृथ्वी से, अग्नि से सबसे ज्यादा जीवों के भोग वनस्पति में होंगे, प्रकार ज्यादा होंगे, स्वरूप ज्यादा बनेंगे, शरीर इतना अलग अलग प्रकार की बनेगी। अब पानी में तो बंद करके भी कितने रूप का बनेगा। पानी प्रवाही है तो रस भेद ही उसमें ज्यादा चलेगा, पृथ्वी सॉलिड है तो गंध भेद उसमें ज्यादा मात्रा में चलेंगे, लेकिन आखिर इन सब से ज्यादा भेद जो बनेंगे वो वनस्पति काय में ही बनेंगे। अब वनस्पति काय के अंदर जाकर जीवों को जन्म लेने के लिए, उत्पन्न होने के लिए ही जब 24 लाख उत्पत्ति स्थान है, तो वो कितने जन्म करते जाएंगे, कितने भोग करते जाएंगे।
और उत्पत्ति योनि अलग होने से एक से दूसरे का आकार प्रकार स्वरूप सर्वथा बदल जाता है। आप देखेंगे अजवाइन के पत्ते भी पत्ते ही, पुदीने के पत्ते भी हैं, आप देखेंगे तुलसी के पत्ते हैं, आप देखेंगे नीम के पत्ते हैं, आप देखेंगे मेथी की भाजी के पत्ते हैं, आप देखिए यहाँ पर कोथिंबीर आती है, कोथिंबीर के पत्ते, धनिया के, लेकिन एक का भी वर्ण गंध रस स्पर्श दूसरे के साथ नहीं मिलता। आप बताइए, आपका एक स्त्री का स्वरूप वर्ण गंध रस स्पर्श सब दूसरी स्त्री के साथ मिलता है? जबकि मिलना चाहिए। हम सभी एक ही प्रकार के, एक के जैसा ही शरीर धारण करके बैठे है क्या? पंचेंद्रिय पर्याय के अंदर स्ट्रक्चर तो फिक्स है, 2 आँख नाक कान मुंह का हाथ पैर का शरीर, तो सबका एक जैसा, सबका एक स्वरूप मिलना चाहिए। लेकिन इतने में ही हमारे चेहरे में ही 2 आँख नाक कान होते हुए भी एक से दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है, एक से दूसरे का हंसना नहीं मिलता है, एक से दूसरे का रोना नहीं मिलता है, एक से दूसरे का बोलना नहीं मिलता है, एक से जैसे दूसरे की आवाज नहीं होती है, एक जैसे दूसरे की चाल चलन नहीं होती है, गति नहीं होती है। ये इतना वेरिएशन जो है, इतनी विभिन्नता, इतनी विपरीतता, इतनी विचित्रता, इतनी विषमता, ये सब किसके कारण है? सिर्फ कर्म के कारण। क्या क्या मेरे पालना करके आए हैं कि नहीं पालना तो जा रहे हैं। बोलो। एक जैसा सब, रोना नहीं होता है, हंसना नहीं होता है, बोलना नहीं होता है, और हाँ आवाज़ भी नहीं होती है। मैंने 4 शब्द बोले थे, इससे ध्यान बोलो। विचित्रता, विचित्रता, विषमता और वेरिएशन सब अलग। बस वो वाले 4 शब्द आता था, फिर आपने 3 छोड़ दिए। अब ये जो है सिर्फ कर्म के कारण। यदि कर्म न हो तो एक सच्ची समानता होती है, लेकिन कर्म ही बीच में है, इसलिए विषमता होती है, विचित्रता होती है, विपरीतता होती है, विभिन्नता होती है। ये सब किसके कारण है? एकमात्र किए हुए कर्मों के कारण। क्यों ऐसा होता है? सबके कर्म में हमारे कर्म से 19-20 प्रमाण में कम ज्यादा है। किसी का कौन सा कर्म कम ज्यादा है, किसी का कौन सा कर्म कम है, किसका कौन सा कर्म ज्यादा है। हर एक के कर्म बने हुए हैं, बिना कर्म वाला तो कोई है नहीं संसार में। सर्वथा कर्म रहित कौन है संसार में? अब ये विषमता जो है, एक दूसरे की शरीर की समानता न रहना, शरीर की जितनी विषमता आएगी, शरीर जन्य विषमता, ये नाम कर्म के कारण है। स्वभाव जन्य विषमता, ये मौनीय कर्म के कारण है। अब हम 8 कर्म देखें, 8 कर्मों की अवान्तर प्रकृतियाँ देखें। इन सब के कारण अगर अलग अलग प्रकार की विचित्रता देखें तो एक से दूसरे में पता चल जाएगा। महावीर ये कह रहे हैं, पूरा संसार अनंत जीवों का मात्र कर्म करने का स्टेज है। जैसे नाटक, सिनेमा, ड्रामा, सर्कस होता है, वैसे ये संसार जो है ये कर्म का ड्रामा करने का स्थान है। और जीव आते हैं अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जात जात के नाटक करके चले जाएंगे। आज किसी जीव ने आकर किसके साथ संबंध किया, आज एक जीव आकर किसके परिवार में जुड़ा, कल जाकर के दूसरे परिवार में जुड़ जाएगा। आज कोई आकर के जीव किस समाज में जुड़ा है, किस जाति में जुड़ा है, किस परिवार में जुड़ा है, कल यहाँ से जाएगा किस जाति में, किस जमात में जुड़ेगा, पता ही नहीं। एक तरीका, एक ही संबंध वर्षों तक चला है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य जो नेमिनाथ के जीवन में हुआ। नेमिनाथ भगवान का जीव जो था और राजोई का जो जीव था, अब ये दोनों जीव जो है पहले गुण में जुड़े हैं। ये धन है, ये गुणश्री है।
अब ये इसका दूसरा भव यहाँ से चलता है, यहाँ आता है, ये बरोबर दूसरे जन्म में साथ में आती है, फिर पति पत्नी बनते हैं। ये जाता है तीसरे जन्म में, यहाँ पर फिर पति पत्नी बनते हैं, फिर ये जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर पति पत्नी बनते हैं, फिर आप चलते हैं, ये पति पत्नी बन रहे हैं साहब। अब इसमें गति कितनी हो रही है? 2 ही गति हो रही है। नरक में कोई पति पत्नी होते नहीं, तिर्यंच में कोई पति पत्नी बनते नहीं। अब व्यवहार कहाँ है? मनुष्य में है और थोड़ी सी देवगति में, पूरी देवगति में नहीं है, वहाँ पर 10-20% ही है। अब ये इतने भव करते करते चले, 9 भव इनके होते जा रहे हैं। अगर गति एक जीव भी अपनी गति बदल दे तो अब जिस तरह से ये आते आते अगर एक बार भी अगर बदल दे, ये आ गए यहाँ पर, ये नैम हो गए, ये राजुल हो गए, ऐसा संसार किसी का देखने नहीं मिलता। बोलो साहब, आप अपना देखना, आप जाकर के पूछ के आना, आपकी श्रीमती जी को पूछना, ये हमारा पहला भव है कि चौथा भव है कि 10? अब आप ये देखो नैम राजुल का इतना, अब इधर आपको क्या समझना है? इतने 9 भव एक तरीके एक साथ में एक ही संबंध से कैसे चले, और दोनों जीवों का एक ही साथ में सामने एक ही गति में जाना, फिर वहाँ मिलना, फिर वहाँ संबंध होना, फिर पति पत्नी ही बनना, संबंध भी नहीं बदलना, गति भी नहीं बदलना, जन्म भी नहीं बदलना। ख्याल आ रहा है कि नहीं आपको? अब ये होना बहुत असंभव है, कर्मशास्त्र के हिसाब से असंभव, क्योंकि अब पति पत्नी साथ में ही मरे ये भी संभव नहीं। अब कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा, कोई पहले मरेगा, कोई बाद में मरेगा साहब। ऐसी स्थिति के अंदर ये जब क्रम बदलेगा तब कौन कहाँ जाएगा क्या पता है, समझेगा। लाल साड़ी वाला मार गया, कौन पहला नहीं तो अबे में नहीं नक्की भाई हाथी का एक ही चबाने जाओ पासा, भाई हाथी का जाए पासा पति पत्नी बने जाओ तो नक्की करें जाओ, कौन पौधे जाओ। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अब ये कह रहे गौन कौन नहीं थी खली थी। अब यहाँ इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? इनकी गांठ नहीं खुली थी। कपड़े की गांठ मत देखो, अंदर के कर्मों की गांठ। कपड़े की गांठ तो आज है कल खुलेगी, समझेंगे। ये कर्मों की गांठ जो अंदर बनती है वो बड़ी भारी। अब यहाँ इनका भव परंपरा संसार चला, इधर देखिए महावीर का ऐसा नहीं चला, और पार्श्वनाथ का तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा उल्टा ही हो गया। पहले ही भव में 2 भाई थे, वहीं से लड़ झगड़ करके ही उल्टे हो गए। मेहरबानी करके किसी को भी लड़ झगड़ करके अपना संसार बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज जो जैसा संसार बना है मिला है, इससे ज़्यादा नीचे मत उतरो, इससे ज़्यादा बिगाड़ के नहीं। और सामने वाला जीव कोई कसाय परिणति वाला वृत्ति वाला हो तो पहले सामने वाले से आप सावधान हो जाओ। अब देखिए आप शादी करते हो, स्वभाव देखकर तो शादी करते ही नहीं। अब आप तो क्या देखते हो आप जानो, लेकिन अब स्वभाव एक सरीका देख करके कोई शादी करे बहुत। और इसलिए अगर बच्चों को पहले संस्कार देने की नौबत आए तो स्वभाव सुधारने के संस्कार। अगर किसी जीव के अंदर हाथ धोकर खाने के भी संस्कार न आए, जो कायिक संस्कार है, जो कॉमन संस्कार है, जो आरोग्यदायक संस्कार है, उतने भी न आए तो मनोयोग के मानसिक संस्कार और फिर आत्मिक योग के आध्यात्मिक जीवन के संस्कार बहुत मुश्किल है। और इसलिए महावीर ने हमको मिच्छामि दुक्कडम सिखा दिया, क्षमापना सिखा दिया। अब जिन जीवों के अंदर क्षमापना की वृत्ति न बने तो कृष्ण लेशिया के जीव, और कृष्ण लेशिया के जीवों के अंदर ऐसे मिच्छामि दुक्कडम की परिणति नहीं बनती। वो अनंतानुबंधी के घर में ही जाते हैं और वो अपने भव संसार बढ़ाते ही बढ़ाता जाता।
बड़ी कठिन समस्या है। धर्म कर लेना बहुत आसान है, स्वभाव को सुधरना बदलना असंभव जैसा। थोड़ा सा धर्म कर लिया, थोड़ा सा धर्म किसी को करा दिया, इतने में बहुत राजी होने की जरूरत नहीं है। स्वयं स्वभाव सुधार करके अपनी परिणति को अपने बदली है तो समझो कि हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। सबसे बड़ी बात है, नेम राजुल अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ते हुए कोई नियाना करके अपने भाव नहीं बना रहे, निकालचित दियाने के भाव नहीं है, लेकिन ऐसे भाव जो है इनके इस प्रकार के जो भाव बन रहे हैं, इन भावों के अंदर ये एक स्वाभाविक हेतु है। अब भाव तो बन गए नौ, अब आप कर्म शास्त्र के हिसाब से रिसर्च करो, इनके 9 जन्मों तक का संबंध कैसे चला, क्यों 9वें भाव में आकर श्री कृष्ण नेमिनाथ को पूछते हैं, भगवान इस राजुल का आपके साथ ऐसा मोह है, ये कितना मोह है, ये कब का मोह है समय, और इतना मोह रख कर के भी राजुल वैराग्यवती निर्मुखी बनी, और वो भी बन करके केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गई। और ये उपकार नैम कुमार का उस पर कितना कैसे रहा। दुनियादारी को लोगों को दिखाने के लिए नैम बारात के अंदर शादी करने के लिए आए हैं, लेकिन मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान जन्म से होने के कारण नैम कुमार राजुल को अपनी रागी समझकर उसको विरागी वैरागी विरक्त बनाने के लिए संकेत करने आए। अब ये अंदर का रहस्य है। लौकिक उपचार में बाहरी व्यवहार के अंदर लोग यही समझेंगे कि बारात में शादी करने आए, बस अगर पशु पक्षी बीच में नहीं आते तो शादी हो जाती। क्या होगा भाई साहब, निमित्त कारण जो आया वो, और अगर पशु पक्षी बीच में नहीं आते तो शादी कर ही लेते, तो शादी हो ही जाती, फिर तो संसार। लेकिन ये तो की बात जो हम करते हैं, तो ये तीन ज्ञान के धनी ऐसे महापुरुष को जन्म से ख्याल नहीं है। एक तरफ आप मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान से परिपूर्ण मान रहे हो, और दूसरी तरफ आप ऐसे निमित्त मान रहे हो जो उनके ज्ञान के साथ तालमेल नहीं बैठता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि आखिर इन सब जीवों का स्वरूप जानना, एक केंद्रीय जीवों का स्वरूप जानना, सूक्ष्म स्वरूप जानना, बादल स्वरूप समझना, आखिर ये सब किस लिए है। दुनिया के किसी धर्म ने ये व्यवहार नहीं बताया। आप संसार के समस्त जीवों को जानो, पहचानो, मानो, ये दुनिया का कोई धर्म झंझट ही नहीं करना है। आप पूरी कुरान के अंदर जाओगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, पूरी कुरान का सार एक लाइन का है, अल्लाह की शरण स्वीकारो, दूसरी बात छोड़ो। एक वाक्य में पूरी कुरान एक ही बात करती है, बस हर बात में आप सब भूलकर, सब छोड़कर अल्लाह के शरण में आप रात दिन अल्लाह अल्लाह करो, बस दूसरी बात मत करो, छोड़ो। इधर बाइबल में जाओ तो बाइबल भी वही बात कह रही है, खाली नाम धाम बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि जस्ट टू बिलीव द ऑलमाइटी गॉड, बस दूसरी बात कुछ नहीं। यू मस्ट टेक द सरेंडर ऑफ जीसस, आप उनकी शरण स्वीकार लो, दूसरी बात ही छोड़ दो, बस दूसरा सब वो कर ले, आपके लिए सब वो। इधर जो है हिंदू धर्म के अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात आई तो वो भी यही बात कर रहे। जब महावीर को पूछा गया तो महावीर ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं कहा कि जिंदगी भर मेरा नाम ही रटते रहना, नाम ही रटते रहना, हमेशा मेरा नाम रटते रहना। महावीर नहीं कह रहे हैं ऐसा। जब भगवान को पूछा, महावीर आप क्यों नहीं कह रहे हो ऐसा, महावीर कह रहे हैं नहीं, मेरा नाम रटने के बजाय मेरे वचन के अनुसार, कही आज्ञा के अनुसार आप चलो, इसमें आपका भला है। कितना फर्क आ गया। यहाँ पर यही बात आ गई, आना है धर्मो। क्यों भाई साहब महावीर ने ऐसा क्यों कहा? केवल ज्ञान होने के कारण अब महावीर की आज्ञा ज्ञान से परिपूर्ण संपूर्ण।
अब ज्ञान परिपूर्ण होने के विशेषता के कारण अब आप जो है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो, भगवान की आज्ञा पर चलो, आज्ञा के अनुरूप आचरण करो, वहाँ उसमें आपका कल्याण है। इसलिए हमको 24 घंटे महावीर ने ये आज्ञा नहीं दी कि मेरा नाम रखो। अन्य धर्मों ने क्यों आज्ञा दी? अन्य धर्मों ने, धर्मशास्त्रों ने ऐसा क्यों कहा? वहां उनका कहने का हेतु ये है कि भी ईश्वर ने समस्त जीवों का हिसाब अपने हाथ में रखा है। ईश्वर ने सबकी लगाम अपने हाथ में रखी है। ईश्वर ही करता हरता है। इसलिए सब जीवों को कह दिया बस मुझे मानते रहोगे, मुझे रखते रहोगे तो मुझे जो करना है वो मैं तुम्हारा सही करूंगा। महावीर ने तो ये नहीं कहा था। महावीर ने साफ कहा मैं किसी के सुख दुख का करता नहीं हूँ, न मैं किसी को सुख देने वाला सुखदाता हूँ, न मैं किसी को दुख देने वाला दुखदाता हूँ, न मैं किसी का सुख हरण करने वाला हूँ, न मैं किसी का दुख हरण करने वाला हूँ। कितनी बात हो रही है? क्या हो गया है? पालना नहीं हुआ बरोबर, कोई तकलीफ नहीं है। चार बात पर ये हमारे मिथ्यात्व के निमित्त है। आप पहले अच्छी तरह से चारों ध्यान में रख लो। हमारी भी बुद्धि अगर वैसी है तो तकलीफ होगी। क्या करना है? नंबर एक सुख का दाता, दुख का हरता, सुख का हरता, दुख का दाता। इन चारों बातों में अगर आपने ईश्वर को केंद्र में रख के पकड़ के रखा है तो आप मिथ्यामती हैं, तो आप उल्टे रास्ते हो। सीधी सी बात। अब वापस लिख लो पहले, फिर वापस जो है बरोबर नहीं बोलेंगे। अब बात यहाँ पर ये चल रही है कि अब इसके अंदर से पहले ये बात ही हटा दो। महावीर ने साफ आपको कह दिया है मुझे मानना है तो मैंने जो प्राप्त किया है उस स्वरूप में मुझे मानो। मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे केवल ही स्वरूप में मानो। मैंने केवल दर्शन प्राप्त किया है, केवल दर्शन ही रूप में मानो। मैंने वितरागता प्राप्त की है, मुझे वितराग स्वरूप में मानो। और मैंने अनंत विजय शक्ति प्राप्त की है, मुझे उस स्वरूप में मानो। आप मुझे अनंत सुख दाता नहीं कहेंगे, आप मुझे सुख हरता नहीं कहोगे, आप मुझे दुख दाता भी नहीं कहोगे, आप मुझे दुख हरता भी नहीं कहोगे। अब ये महावीर निषेध कर रहे हैं, ना कह रहे हैं। और दुनिया के सब धर्म यही बात पकड़ा के बैठे हैं। हर जगह हर ईश्वर यही कह रहा है मुझे सुखदाता ही मानो, मुझे सुख हरता भी मानो, मुझे दुख दाता भी मानो और मुझे दुख हरता भी मानो। ये चारों बातें सब पकड़ के बैठे हैं। इसलिए पब्लिक ने, लोगों ने गणपति को नाम दिया है विघ्नहर्ता। ख्याल है? विघ्नहर्ता नाम भी लोगों ने दिया है। अच्छा चलो भाई, सुख दाता दुख हरता मानो, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये उल्टा क्यों मानते हो? सुख हरता भी मानो और दुख दाता भी मानो। बोले तुमको नहीं सोचना है, ईश्वर का काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, क्या देना है क्या लेना है, मेरा हिसाब है, तुमको कुछ नहीं सोचना है। और ये बात आकर हम मालिक को पूछते हैं तो मालिक साफ ना कह देते आपके सुख दुख आपके कर्म के कारण है, ईश्वर को निमित्त नहीं बनाना है। बात पूरी। जब सुख दुख की ऐसी बात आई तो महावीर ने इतना अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया, उससे आपको एक बात साफ हो गई, अब भगवान को किस रूप में मानना है। आज हम भी अगर भगवान को मानते हैं तो आप मानते समय सुख दुख को बीच में नहीं लाओगे। आप कोई सुख दुख की बात भगवान के पास जाकर नहीं करोगे। सुख के लिए, प्राप्ति के लिए रोना, दुख निवृत्ति के लिए रोना, ये हमारा गलत तरीका है। पहले ये समझ लो आप अच्छी तरह से। बस यही हम गलती कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर मिक्स कल्चर होने के कारण दूसरों का निमित्त हमने ले लिया। अब उनकी बात करके आप फिर सब कह रहे हो, अलग अलग बात कर रहे हैं।
नहीं, ईश्वर तो सुख दाता ही है। नहीं, भगवान तो सुख देने वाले हैं। फिर हमारी तो अंदर की मिथ्या धारणा के साथ सुख तो जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। चलो भगवान नहीं देंगे तो देवी देवता के पास जाएंगे, देवी देवता नहीं देंगे तो गुरुओं के पास जाएंगे, गुरु नहीं देंगे तो ग्रहों के पास जाएंगे, ग्रह नहीं देंगे तो वास्तु शास्त्र, कहीं ना कहीं तो घूमेंगे सब, कहीं ना कहीं तो घूमेंगे। क्या करें, हैदराबाद के डॉक्टर से मेरा कैंसर नहीं मिटता है तो बम्बई जाओ, बम्बई के डॉक्टर से कैंसर नहीं मिटता है तो चेन्नई जाओ, चेन्नई के डॉक्टर से नहीं मिटता है तो अमेरिका जाओ। आप 10 जगह घूम के आए फिर भी कैंसर नहीं मिटा और कैंसर में मर गए। अब उसका क्या करें? आप डॉक्टर बदलते रहोगे और कुछ नहीं करते रहोगे, समझे? ऐसी स्थिति में महावीर ने सर्वथा आपके लिए अपनी मान्यता बदल दी। और जो लोग देव देवी देवता या जो भी ऐसे ईश्वर आदि हैं जो आपको सुख दुख के साथ जोड़ करके पकड़ के रखेंगे, उनको आप लोग ज्यादा मानो, क्योंकि वो सुख दुख दूर करे या न करे, दे या न दे, आपका मिथ्यात्व उनके प्रति वैसी धारणा बांध कर बैठा है। आ रहा है समझ में? विघ्न हर्ता ने किसके विघ्न दूर किए, कितने लोगों के विघ्न दूर किए, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन विघ्न हर्ता सबके विघ्न दूर करता है, ये अंदर की श्रद्धा धारणा बना करके गांठ बांध कर बैठे। पट्यूशन आपके पट्यूशन में अटैक भी करो और गणपति आ रहे पास रात लो बटे देने आलू पूरी ने कोई खाई ने नाश्ता भाई तो गणपति ने आरती उतारा ने बाप से मोरे हमें सूर्य 3 मोटी हुई है भाई करना तो बात है मैं कोई ना कोई विघ्न कौन डाले। ये हमारी धारणाएं जो बनी बैठी है ये बदलती धारणाएं नहीं। सुख दुख के लिए ईश्वर को, भगवान को, गुरु को, देवी देवताओं को, इनको सब में बीच में लाना, ये आपका मिथ्यात्व है। इसको आप पकड़ के रखो। अब ये नहीं बदलेगा साहब, बहुत मुश्किल है बदलना, मुश्किल है। भगवान को मानना बहुत आसान है, लेकिन भगवान को मान करके भी सुख दुख को बीच में से हटा करके मानना वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ध्यान रखना, भगवान को मान लेना आसान लगेगा आपको, लेकिन भगवान को आपको जैसे चाहिए वैसे स्वरूप में मानना, कि वास्तव में भगवान जिस प्रकार के जैसे हैं वैसे स्वरूप में मानना। फर्क है, आपको ख्याल आ रहा है? आप भगवान को जैसे हैं वैसे स्वरूप में नहीं मान रहे हो, आपको जैसे चाहिए वैसे बना के मान रहे हो। खेत में करेला जैसा उगता है वैसा नहीं खा रहे हो। खेत में जैसा करेला उगता है वैसा ही अगर आप डायरेक्ट खाओ तो दुनिया में किसी को डायबिटीज ना हो, एक को भी नहीं होगी डायबिटीज। लेकिन खेत में करेला जैसा होता है वैसा नहीं, महिलाओं को जैसा पाता है वैसा बना के खाए, ये उनकी विशेषता है। महिला किसको कहते हैं साहब? बनाना आता है उनको, ये बात है। अब क्या क्या बनाना आता है आप जानो। करेला कड़वा है, उसको खटमीठा करके कैसे बनाना वो खाएंगे, वैसा बना के खाएंगे। भगवान जैसे है वैसे मानने नहीं आते हैं, हमको जैसे चाहिए वैसे मानने आते हैं। तो सबसे बड़ी मनुष्य की तकलीफ यहाँ है। लेकिन आपने करेला जैसा है वैसा न खाया, जैसा भाता है वैसा बना के खाया, इसलिए डायबिटीज भी हुई। डायबिटीज मिटती नहीं है, डायबिटीज होती है। फिर आप बोलोगे, कई पुरुष बोलते बाजी रोज करेला खाओ सर, रोज करेला खाओ, डायबिटीज आप पर बात करो। मैंने कहा कैसा खाते हो, कैसे? आपसे मैंने श्रीमती जी बना के देती है वैसा खाता। मैंने कहा कभी करेला कड़वा लगा? आपसे करेला कड़वा रहता ही इसको नहीं करेला कड़वा कभी होता ही नहीं है, खट मीठा ही होता है, खट्टा मीठा ही होता है साहब। अब उनको क्या करना है? जैसे बच्चे को दूध मीठा ही होता है वैसे बड़ों को भी करेला खट्टा मीठा ही होता है। अब इनको मालूम ही नहीं है कि करेला कड़वा होता है। अब ये उनकी बुद्धि के बाहर की बात, क्यों? कभी दिखाई नहीं है कि करेला कड़वा होता है। और हमेशा ही जब से श्रीमती जी ने बना के दिया है, वो उनकी तरकीब तरीका इतना अच्छा जानते हैं, कैसे उसकी कड़वाहट निकालनी, कैसे उसके अंदर जो है खट्टा मीठा बन लाना,
ये बनाने की कला की कुशलता है। लेकिन महिलाओं ने इस पाक कला की कुशलता के कारण पदार्थों के गुणधर्म नष्ट कर दिए और उसके कारण हमारे शरीर में रोग बीमारियां बढ़ गई। आज भी अगर हम जिस वस्तु के, जिस वनस्पति के जैसे गुणधर्म हैं, उसके गुणधर्म एज इट इज प्रिजर्व करके अगर आप खाने लग जाओ तो आज भी वनस्पति से हमारी 50 प्रकार की बीमारियां टल सकती, 50 प्रकार की बीमारियां हमारी टल सकती। अब हम नहीं कर रहे वैसा, उल्टा कर रहे हैं, इसलिए तकलीफ हो रही। हम विपरीत भाव में चल रहे हैं। यहाँ भी वही बात आ रही, यहाँ भी भगवान जैसे है वैसे मानने को तैयार नहीं। हम भगवान को विग्रही मानने को तैयार है, हम भगवान को जो है कर्म सहायक है वो मानने को तैयार है, हम भगवान को सर्व पावक पराश्रम के निमित्त मानने के तैयार नहीं है। हमको चाहिए बाबूजी मोरे सुखी मतलब ने जो चालक एक तो दुकान आती कोनी, फैक्ट्री बंद पड़ी है, सोरी की हगई रहती कोनी, मोटी सोरी की हगई ब्याह बोलने में सोरो नहीं है। चाहे बात बाप से मान, अनचारी बात तो आप कोई निवेदन लाओ, हल करो, उसे आपने मौत। अब वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो कंडीशन से जाते हैं। दारू जी और भंडार में हवा रुपये ना को करेगा, मारो को कौन दे तो हम क्या मारे मारते केस है, ये केस टल जाए, जीत जाऊं तो आपके 11 रुपये को आपको सुपड़ी चढ़ा। अब बर इतने वर्षों बैरूजू तो किए, अब मानी बदल, अब मानी बदल जी पर नहीं मानता तो घंटा कर दिया, वे नहीं मानता तो पद्मावती करें, वे नहीं माने तो चक्कर चलाते चलाते 5-5 साल 10-10 साल एक देवी देवता को दे दो, 50 साल ये हो गए। अब गुरुओं को दे दो साल, अब गुरुओं में से ये गुरु की वो गुरु, ये गुरु की वो गुरु, अब वो उनके पास दे दो और फिर जाओ ग्रहों के पास जाओ। हो गई आपकी 60, 70, 80, 100 साल की जिंदगी पूरी, खेल खत्म। इंसान ने सब जगह पर एक ही रखा है, चाहे वो भगवान को बदले, चाहे गुरुओं को बदले, चाहे देवी देवताओं को बदले, चाहे ग्रहों को बदले, अपनी पॉलिसी में सुख दुख का एक ही हेतु रखा है, उसके सिवाय दूसरा नहीं। और नवकार एक ऐसा मंत्र है कि न तो सुख की बात करता है न दुख की बात करता है। नवकार तो सिर्फ सर्व पावक पराश्रम की बात करता है, और वो हमको रास नहीं आ रहा है। सर्व पावक पराश्रम की बात ही हमको गले नहीं उतरती है। हम तो चाहते बात नवकार गणों में सोरी हगई मैं जरी बात करो और भी करे नहीं, एक बात तो पूरी करो। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम फंस चुके हैं। इसलिए आपने न तो जीवों का स्वरूप पहचाना, न जीवों का ज्ञान आपने प्राप्त किया, न जीवों को समझने की कोशिश की। जिन संसार के अन्य जीवों के साथ मेरा जीवन चलने वाला है, संसार के जिन अन्य जीवों के साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, संसार के जिन जीवों के साथ मेरा रागद्वेष जुड़ा हुआ है, मेरी क्रिया प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, मेरी हिंसा आदि की प्रवृत्ति उनके साथ जुड़ी हुई है, अब मैं इन जीवों को समझूं कि नहीं समझूं, ये बात मुझे पहले लानी है। यहाँ हम यहाँ विचार कर रहे हैं। देखिए ये हो गया कि जिस तरह से जीवों ने अपनी पर्याय बदली, अब इसमें से कोई पृथ्वी के अंदर आकर के पत्थर बना, कोई यहाँ आकर के मिट्टी बना, कोई यहाँ आकर के धातु बना, कोई यहाँ आकर के रत्न के रूप में जन्मा। अब पृथ्वी काय के अंदर जो जिसमें आकर के जैसा शरीर धारण करे, जैसा शरीर धारण। महावीर ने साधु को ये कह दिया कि रत्न और पत्थर को समभाव से समान दृष्टि से देखो। पत्थर के प्रति लोभ नहीं जगता है तो रत्नों के प्रति भी लोभ न जगे, ऐसी समान बुद्धि लाए। आप सोने को देखो और लोहे को देखो, दोनों के अंदर धातु के रूप में पृथ्वी काय जीव की पर्याय समझो, लेकिन सोने में भी लोभ बुद्धि मत लाओ और लोहे में द्वेष बुद्धि मत लाओ। तो आप इन जीवों के प्रति समभाव रख करके अपने स्वकर्मों की निगरानी कर सकोगे। जब जब जीव का समभाव बढ़ता है तब तब निगरानी निश्चित होती है, और इसीलिए समता में रहने से सतत निद्रा बढ़ती रहती है।
तो समभाव क्या है? एक गुण आत्मा ने जो विकसित किया, उस गुण के अंदर लंबे काल तक नियत रहना, वो है आत्मभाव, आत्मधर्म। ऐसे समभाव में आप रहोगे, बरोबर निद्रा होती रहेगी। जब जब आप समभाव में रहोगे, निद्रा होती रहेगी। अब जैसे ही आप समभाव में से बाहर निकले, राग द्वेष कसाय आए, राग द्वेष कसायों ने आपको बाहर निकाल करके उनके प्रति लोभ आदि की वृत्ति लाए कि कसाय आदि बढ़े, कि कर्म बंध आपका बढ़ा। अब ऐसे समभाव को निरंतर बढ़ाने, लाने, विकसाने, करने, रखने के लिए हम सामायिक करते हैं। हम बार बार सामायिक लेते हैं। गुरु महाराज भी आज्ञा करते हैं, बहुसो सामायिक कुज्जा, भाग्यशाली बहुत सामायिक करिए, बार बार सामायिक करिए। जब जब आप सामायिक करोगे, तब तक आपका समभाव बढ़ेगा। और समभाव ये आत्मिक भाव कक्षा की सामायिक है, और क्रियात्मक सामायिक से कटाक्षने पर बैठकर क्रियावे की विधि करके सामायिक लेना, ये क्रियाजन्य सामायिक हुई, ये कायिक सामायिक हुई। लेकिन आत्मिक सामायिक के अंदर आप सदा समता की गुण की वृद्धि में बने रहे। आप सामायिक में नहीं भी होंगे और फिर भी समभाव में रहेंगे तो निद्रा आपकी होनी है। आप सामायिक में रह करके भी समभाव में नहीं रहोगे तो निद्रा नहीं होगी। आप इन चारों के लिए सामने से भेद बना करके पहले समझिए। ये देखिए, आप सामायिक में हैं और समभाव में है। अब दोनों आपके अंदर प्लस में है तो निद्रा का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। इधर देखिए ध्यान से, सामायिक पुण्य बंधाने वाली नहीं है। आ रहा है ख्याल में? समभाव में रहने से, सामायिक करने से पुण्य नहीं बन रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखिए। नंबर 2, आप सामायिक में तो बरोबर रहते हो, लेकिन समभाव में समता का भाव नहीं रखते हो, तो सामने रिजल्ट नहीं आएगा। पहले आप ये देखना है। नंबर 3, आप अगर सामायिक में नहीं रहते हो लेकिन समभाव में अच्छे रहते हो, तब भी आपकी निद्रा होती रहेगी। नंबर 4 की बात करने जैसी ही नहीं है, लेकिन संसार में इसका भी प्रकार तो है ये ना, न तो सामायिक में है और न ही समभाव में है, तो निद्रा नहीं होगी तो कर्म का बंध होगा। आ रहा है ख्याल में? या तो कर्म का बंध हो या फिर निद्रा हो, दो में से एक है। या आश्रम होता रहे या संवर्ग होता रहे, दो में से एक होगा। तो यहाँ पर आप जब इसमें आओ, पहले भेद के अंदर जब दोनों, ये क्या है? समभाव आंतरिक आत्मा गुण की वृद्धि। ये क्या है? सामायिक, उसी को क्रियात्मक क्रियान्वित करके प्रैक्टिकल फॉर्म में लाया हमने, ये सामायिक बन गई। लेकिन कायिक क्रिया करने को तैयार हो, आत्मिक गुण को विकसाने के लिए हम तैयार नहीं है, तो भाई आत्मा पर से कर्म की निद्रा होनी वो कैसे होगी? थोड़ा ये भी साथ में समझते जाइए। अब इधर देखिए, जितने प्रकार के जो समभाव हैं वो यहाँ पर भी आपको लाने हैं। ये अगर रत्न के रूप में है, ये अगर कोई जाकर के पत्थर के रूप में है, तो आपको यहाँ पर भी समभाव लाने में निद्रा क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पत्थर में और सोने में लोभ बुद्धि नहीं लग रही। आपने अपना देखने का नजरिया बदल दिया है। मैं इस समय इनको एकेंद्रीय धातु पर्याय में, एकेंद्रीय जीव पर्याय के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन इसमें से किसी के प्रति लोभ राग नहीं बढ़ा। ये संभाव, भावी कक्षा का संभाव, हम जो रोज बोलते हैं कमठे धर्मेन्द्र च सोचितम कर्म गुणवती। कमठ और धर्मेन्द्र दोनों को, जिसको जो ठीक लगा वो कर रहे हैं। कमठ शत्रु भाव वाला है, धर्मेंद्र जो है सेवा भाव वाला है। अब शत्रु भाव वाले को जो योग्य लगा, उसकी बुद्धि में जो उचित आया वो उसने किया, तो वो जो है
द्वेष दुर्भाव से वैमनस्य वृत्ति रखकर मारने का काम कर रहा है। ये बात जरूर समझ लो। आपके प्रति जिन जीवों को मन में शत्रुता का भाव है, वैमनस्य की वृत्ति है, वो जीव आपके साथ क्लेश कसाय की बुद्धि से ही व्यवहार करेंगे। वो आपके साथ समता शांति विनय विवेक से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। उनकी परिणति कसाय परिणति है। भाई साहब ध्यान से सुनिए, वृत्ति बदलना बहुत कठिन है, प्रवृत्ति बदलना फिर भी आसान है। इसलिए प्रवृत्ति को बदलने के बाद धीरे धीरे अभ्यास करते करते अब आप आकर के वृत्ति को बदलने, परिणति को बदलने की कोशिश करो। ये हमारा आंतरिक धर्म है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आत्मा परिणति नहीं बदलेंगे और बाहर दिखाओगे प्रवृत्ति मैंने बदल दी, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बदल करके लोग व्यवहार कर लेते हैं। जीव मायावी होते हैं, जीव मायावी वृत्ति वाले होते हैं, वो मुँह राम बगल में छुरी की तरफ से व्यवहार करते हैं। बाहर अपनी परिणति प्रवृत्ति बदल करके दिखाएंगे आपको, अंदर की उनकी परिणति ऐसी बनी रहेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आपने संभावना, इधर देखिए, हमने मात्र एक प्रकार लिया है धातु का। धातु के अंदर अवान्तर प्रकार कितने हैं? सोना चांदी जो है, तांबा पीतल है, कलई है, लोहा है, जो भी जितनी धातु है सब धातु है। एक केंद्रीय जीवों ने अपनी तरह से, पृथ्वी कायिक जीवों ने अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग धातुएं बनाई। अब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन सबका एक सरीखा है, सबका अपने अपने आप में उसी प्रकार का है, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श से भेद भिन्नता है। और सभी 84 लाख योनियों के अंदर सीधा गणित यही है कि वहाँ कूट संख्या मूलभूत है वो अलग है, और उसके साथ वर्ण गंध रस स्पर्श से गुणाकार करते जाओ, संख्या आती है। और ये गुणाकार वर्ण गंध रस स्पर्श के साथ गुणाकार करने से 7 लाख संख्या आई, 10 लाख आई, 14 लाख आई, 2 लाख आई, 4 लाख आई, सबकी संख्या इसी गुणाकार से आती है। कभी 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अब का, 7 लाख देव का, 7 लाख बाघ का, ये सीधा हिसाब बनता है, गणित है सीधा। अब इस हिसाब से जिस प्रकार से जीवों का जो व्यवहार चल रहा है, तो अब जीव जब पृथ्वी काय में आए, इधर देखिए पृथ्वी काय में किसमें जाना, उसको किस प्रकार का कैसा शरीर बनाना। अब यहाँ आप देखेंगे जो इसमें आ गया, अब वो सब प्रकार की मिट्टी बनाएगा। अब जब सब प्रकार की मिट्टी, तो मिट्टी के प्रकार कितने हुए? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी। आप लोग जो आज घर में हल्दी खा रहे हो, 50% उसमें पीली मिट्टी है। अब 50% पीली मिट्टी आ रही है, उसमें रंग आ रहा है, मिला के दिया जा रहा है, आप खा रहे हैं और आपको लगता है कि हम हल्दी खा रहे हैं। हल्दी इज ए बेस्ट एंटीसेप्टिक एंड बेस्ट एंटीबायोटिक। आपको हल्दी का औषधीय गुणधर्म अगर उपयोग में लाना है, तो आपकी हल्दी प्योर फॉर्म में ला करके ही घर में पाउडर बना के खाइए। आपकी आदत पड़ गई कि अब काम करे कौन? शेठानी का मतलब जो घर में कोई काम न करे उसी का नाम शेठानी। ये व्याख्या बना दी है आपने, कहलाए ये व्याख्या बना दी है। और शेठ तो कोई होते ही नहीं है, शेठ तो बेचारे कैसे हो गए? तो वो तो खुद दुकान में जाकर खुद काम करे। कई शेठों को आप देखो दुकान में जाकर पहले झाड़ू निकालते हैं, पगड़िए को निकालते हो। कई लोगों को फुटपाथ पर भी निकालते हुए देखे, ख्याल है उनको बेचारे को क्या, वो तो समझते मजदूरी है, न तो जिंदगी में कभी शेठ बन सकते न शेठाई कर सकते। लेकिन शेठानी तो जल्दी बनती है। घर में बॉयस काम नहीं करना, हुक्म देने बिजागने कराना, अन्नो नाम हेठाने। बात पूरी हो गई समझे। एक बर्तन एक गिलास अगर वो पति को कहे कि जल्दी जीवो भाई जय की हमारे साथ कौन वाली की जयगा मारे ता वासन होना कौन वाली की हमें रोटी तो बस बंधन तो अब ऐसी परिस्थिति जिन्होंने निर्माण कर दी, समझे कि वो शेठानी बन गए।
और हमेशा ध्यान रखिए 100 बीमारियां शेखानी को होती है, काम वाले को कोई बीमारी नहीं। काम वाले को डायबिटीज भी नहीं होती है ना, और शेखानी को डायबिटीज कभी मिटती नहीं। बस अन्य नाम शेखानी कहते जरा कौन शेखानी हाथ ऊपर कर दो, कोई नहीं ये चलो ठीक। अब यहाँ आपने देखा, अब इसमें आप ये समझिए कि अगर आप पृथ्वी काय के जीवों के बारे में अगर इसमें आए, आप पत्थर की जाति में आए, अब ये लो आप पत्थर के भेद करो, आप किससे भेद करोगे? लाल पत्थर, काला पत्थर, मार्बल का पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर, कैसा पत्थर, जहाँ के पत्थर, क्या बदला है? वर्ण बदला। अब किसका क्या बदलेगा? किसका स्पर्श बदलेगा? किसका रस बदलेगा? इसमें से आप रत्नों में आ गए तो रत्न की जाति के भेद कर लो आप। ये अवान्तर जाति है, रत्न एक जात बन गई। अब आपने कल्पसूत्र में नाम सुना है अभी अभी, माता जी को एक स्वप्न आया है रत्नों की राशि। राशि मतलब ढेर। कौन सा स्वप्न था ये? अब 13वें सपने के अंदर उन्होंने कितनी जात के रत्न देखे? बोलो माजे देखे गणेश सपना आज बोल सकते एक ग्रीन साड़ी वाले एक 84 प्रकार के रत्न हैं, लेकिन कल्पसूत्र के अंदर यहाँ जो नाम बताए वो 18 जात के रत्न है। अब उन प्रकार के रत्नों की राशि का मिला जुला ढेर समझा है। अब ऐसा स्वप्न भी किसी को दिखाई दे तो समझ लो बहुत बहुत अद्भुत स्वप्न। काले देखे ना जो माने काले रत्नों और स्वप्न देखे ना, कोशिश करके देखे ना, अब वो भी मुश्किल है सब समझे। और स्वप्न शास्त्र में ये कहते हैं कि रत्नों का स्वप्न आप देख लो या रत्न राशि को देख लो तो कल्पसूत्र में जो लिखा है कैसा भी मिलकर के जीव को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की संभावना, ये उसका फल बता रहे हैं। समझे आपने कैसा स्वप्न देखा है उस पर आधार आपको परिसर में स्वप्न शास्त्र सुनाया है, समझाया है और उसके फल अलग अलग बताए। हमें आप कहते हिसाब से सिलेक्ट करें ना, प्रॉपर स्वप्न देखे ना, और वो भी सही टाइम पर देखना। अग्नि देखो जरूर देखना, लेकिन अग्नि के साथ धुआं मत देखना। मेरे का दोनों का कनेक्शन साथ में मत देखना। बिना धुएं वाली अग्नि देख तो फायदा होगा। आपने काला काला धुआं देख लिया साथ में तो नुकसान हो जाएगा स्वप्न का। फिर आपको भी आग लगी थी, आग लगी थी, आग देखे जिसको वही देखी जाए, तकलीफ ये होती है। यहाँ आपने देखा कि कितने प्रकार के इधर। अब आपने ये देखा कि नमक जो है ये भी पृथ्वी का है, तो नमक के कितने प्रकार हो गए, इसके प्रकार आप अलग अलग गिनो सकते। जो नमक के प्रकार होते हैं रॉक सॉल्ट है। अब रॉक मतलब क्या है? पूरे पत्थर ही पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ की बात ही अलग हो गई। ये इस पत्थर के अंदर जो आया विभाग, इसके अंदर जैसे मान लो कि ये मार्बल और ये आपको बिल्कुल मार्बल के जैसा दिखाई दे, लेकिन ये पानी में कभी पिघलेगा नहीं। ये पानी में डाल दो पिघल जाएगा। ये कभी खारा लगता नहीं है, लेकिन ये पानी में डालो तो खारा लगेगा। देखो दोनों ही पृथ्वी का है, लेकिन शरीर रचना कैसी। आप ये आश्चर्य हुआ। अब एक तरफ आपने ये सिंधा नमक देखा और एक तरफ आपने स्फटिक देखा। अब दोनों को साथ में रखो तो 1 मिनट के लिए तो परेशान हो जाओ। इधर मार्बल का टुकड़ा रखो, इधर आपकी खड़ी मिस्त्री रख दो, अब 4 चीजें हाथ में रखकर किसी को बोलो कि पहचानो भाई साहब कौन सा क्या है। टेस्ट नहीं करो, वर्ण से पहले देखो। एक स्फटिक पड़ी है, एक तरफ जो है फिटकरी पड़ी है, एक तरफ सिंधा नमक पड़ा है, एक तरफ मार्बल पड़ा है, एक तरफ आपका बनाया हुआ ये खड़ी मिस्त्री पड़ी है। अब चारों पत्थर के जैसे आपको दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है
वो कितना अलग प्रकार का है कि सिंधा नमक पानी में डालो पिघल जाएंगे, फिटकरी पानी में डालो पिघल जाएंगे, खड़ी मिश्री पानी में पिघल जाएंगे, मारवा के 1000 साल पानी में रखो कुछ भी नहीं बनेगा। क्या बात क्या है, क्या कारण क्या है? और सबकी रचना देखो तो कैसी है भाई, इसकी भी रचना तो मालूम कह रहे हैं कि ये भी अंगुल असंख्य भागो, अपनी अंगुल के असंख्यात भाग जितना छोटा छोटा शरीर है और सब इकट्ठे मिल करके एक पिंड बन गया है, सबका उसमें अलग अलग शरीर है। आपने इतना सा जो है एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, एक पत्थर का टुकड़ा इतना सा है, अब ये ले जाकर सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान इसके अंदर जीव कितने हैं? अब इसके अंदर जीव कितने हैं? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे असंख्य जीव इकट्ठे होकर एक दूसरे का शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ गया, मिल गया और इतने, लेकिन फिर भी अपना अपना स्वतंत्र। आपको ख्याल आ रहा है? आपने 5 किलो सरसों लिए और एक तपेले में डाले, एक कपड़े में डालकर पोटली बांधी, तो सब दाने अलग अलग हैं। किलो 5 है, 1 किलो में अगर 10,000 दाने हैं तो 5 किलो में 50,000 दाने हुए, 50,000 जीव, एक दाने में एक जीव। ये जो पृथ्वी काय का पत्थर बना है इसमें एक शरीर के अंदर एक जीव है। अब ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, एक शरीर का एक दूसरे के साथ मिल गया। आपने मार्बल को देखा ही है, एक भाग में सफ़ेद है, फिर वापस काला पट्टा आता है, फिर सफ़ेद आता है, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्राउन कलर का पट्टा आता है। ये सब क्या है? इस प्रकार के वर्ण वाले जीव अलग आए और इस प्रकार के वर्ण वाले जीव अलग आए। जैसे हमारे में मनुष्यों के अंदर शरीर में चमड़ी का रंग सबका अलग अलग होता है कि नहीं? हल्का हल्का सबका शरीर का रंग अलग अलग बना है। माँ के जैसा ही बेटी का रंग नहीं है और बेटी के जैसा माँ का रंग नहीं, बाप के जैसा बेटे का रंग नहीं। ये क्या कारण है सब? तो नाम कर्म के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्म की 20 प्रकृतियां हैं, उनके कारण सबका अलग अलग हिसाब बनेगा। सब अलग अलग तरीके से बनेंगे, सबका अलग अलग वैसा ही बनेगा। सोचिए तो नाम कर्म इनको भी लग रहा है, नाम कर्म जैसे मनुष्य को लग रहा है वैसे नाम कर्म की प्रकृति संसार के अनंत जीवों को सबको लग रही है। एक भी जीव संसार में बिना नाम कर्म का है ही नहीं। अगर बिना नाम कर्म का हो तो शरीर बने कैसे सब? अब इनकी एक एक की अलग अलग अंदर अंदर जातियां देखो। अब आप रत्नों का लिस्ट बताओ, 84 प्रकार के रत्नों का लिस्ट बना करके देखो। अब इसमें से इसमें क्या फर्क है, इसमें से इसमें क्या फर्क है, ये आप देखोगे तब पता चलेगा। सबके रंग अलग अलग प्रकार के कैसे अलग अलग बनते हैं ये हमको समझना है। मैं 2 दिन में यहाँ पृथ्वी काय का विषय व्याख्यान पूरा करता हूँ, फिर हमको कुछ आगे अलग अलग प्रकार के विषय भी लेने हैं। अब कर्मशास्त्र भी शुरू करना है। अब यहाँ पर भगवान ने बताया हो तत्व ज्ञान का विषय भी शुरू करना है, समझेंगे। बादशाह हीर सूरी महाराज की तिथि आ रही है और परसों हीर सूरी महाराज की तिथि के दिन निमित्त हमको यहाँ पर जाए सबको संग में आंदिल करते